क्या हुआ? टूटता सितारा? ओह अच्छा, मैं देख नहीं पाया। दुआ की मैंने अपने भाई के लिए। क्या दुआ की तुमने? तुम्हारी तलाक ना हो। नहीं, कोई सितारा, कोई सूरज, कोई चांद इसको नहीं रोक सकता। छोड़ो उसे, खुश रहो, हंसती हुई अच्छी लगती हो, जवान हो, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने और एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर होगी। मगर किसी ऐसे से मोहब्बत मत करना जिसके दिल में तुम्हें खोने का खौफ बिल्कुल भी ना हो। तुम भी नहीं, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। हाँ, इस दफा मैंने भी देखा। तो क्या दुआ मांगी? मैं क्या मांग सकता हूं सेहत और खुशी के सिवा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ही मोहब्बत का खालिक है। वो मोहब्बत का वाहिद और बेमिसाल सरचश्मा है। वही मोहब्बत करने वाला है, मोहब्बत पैदा करने वाला और लामहदूद मोहब्बत के लायक है। उसी ने इंसान को मोहब्बत और शफकत के साथ पैदा किया और वही अपने बंदों के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा जो ईमान लाएंगे और नेक व साले अमाल करेंगे। हकीकी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मेहनत और कोशिश मांगती है। अल्लाह से बेहतरीन मोहब्बत का इजहार यह है कि हम उस पर ईमान लाएं और भलाई, अमन और खैर के लिए नेक अमाल करने की कोशिश करें। उसकी मखलूक से मोहब्बत करें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमारे दिलों में मोहब्बत रखी है। अगर अल्लाह ना चाहता कि हम मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत को पैदा ही ना करता। जिसके दिल में मोहब्बत के लिए जगह नहीं, उसका ईमान भी कामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उमर मेरे भाई, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, मगर फिक्र मत करो, ये मामला मैं संभाल लूंगा, ठीक है? गामज़े इस वक्त अपने होश में नहीं है। शुक्रिया भाई, अब इस बात का कोई पॉइंट नहीं है। तुम जानते तो हो उमर, मेरी और शुक्रान की कितनी लड़ाइयाँ हुई। वो मुझसे नाराज हुई, हम अदालत तक पहुंच गए, मगर आखिर क्या हुआ? ताहिर बस करो। बाबा क्या हुआ? मैं समझा नहीं। इस सूरत हाल में उमर के पास इसरार करने की कोई वजह नहीं। साफ जाहिर है कि गामज़े फैसला कर चुकी है। उसने तो हमारी भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा कि हमें कैसा लगेगा। उसने उमर को इस काबिल भी नहीं समझा कि बैठकर उससे बात करे। अब इस शादी को बचाने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है बाबा? अफसोस के साथ बेटे, गामज़े ने मुझे बहुत हैरान किया। अगर उसके नजदीक आजादी का मतलब रिश्तों को इस तरह तोड़ना है तो यह अफसोसनाक बात है। बहुत दुख हुआ मुझे इसका। शायद हम उसे सही तरीके से जान ही नहीं सके। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि जो तुम्हें इस तरह तकलीफ देने पर उतर आई? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तुम्हें इस तरह रोंद कर चली जाए। अच्छा, मैं भी सादिक भाई के पास जा रहा हूँ, कॉल आई थी उनकी कल। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ गलत नहीं किया मेरा बेटा, मुझे कुछ सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला था। मोहब्बत ऐसी नहीं होती, जिससे मोहब्बत हो उसकी खातिर कुर्बानी भी दी जाती है। खुद को आग में जलाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि वो सुकून पा सके। खैर, तुम नहीं समझोगे। क्या तुम्हारा दिल मोहब्बत में कभी नहीं जला? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? यानी आप इश्क इलाही की बात कर रहे हैं ना बाबा?
नहीं, मैं इश्क इलाही की बात नहीं कर रहा, मैं तो इंसानी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, दिल जलने की। आपका दिल कब जला? अम्मी तो शुरू से ही आपके साथ थी और आखिर सांस तक दोनों साथ ही क्या रहे। मोहब्बत में जलने के लिए जरूरी है कि दोनों जुदा हो जाएं? फिर और क्या चाहिए? मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें मोहब्बत का फलसफा नहीं समझा सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम शुक्रान के पास जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो? शुक्रान के पास ही जा रहा हूँ, जरा इंसानों वाली मोहब्बत में जलकर आता हूँ। बेवकूफ कहीं का। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। टूना सो गया है? नहीं, वो प्रैक्टिस करने गया है। बास्केटबॉल शुरू कर दी है। अच्छी बात है। देखो, जो बात मैंने सादिक और नूरान से की है वो मैं तुम्हें भी कह रही हूँ। वो लिफाफा वहां पर खुलेगा मुझे नहीं मालूम था, सोचा भी नहीं था। मान लिया गामजे, ताहिर सजा का मुस्तहिक था। हकान भी था। उन्होंने अपने बच्चों के साथ बेशुमार गलतियां की, दिल भी तोड़े, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। कभी किसी का लिहाज नहीं करते थे। लेकिन उमर ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, खासकर तुम्हारा गामजे। फिर ये सब उसके साथ क्यों? है कोई जवाब गामजे? देखो ताहिर को, हकान को देखो, इतनी गलतियों के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया और वो आज भी अकेले नहीं है, क्योंकि हकान को मैं नहीं छोड़ सकी। फिर तुम उमर को कैसे छोड़ सकती हो? कैसे कर सकती हो ये? ऐसा नहीं है निसा, मैंने उमर को खुद से बचाया है। मैंने उससे एक बहुत बुरी और बेसुकून जिंदगी से दूर किया। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा था कि तुम्हारे साथ रहते हुए वो खुश नहीं है, या उसे तुमसे अलग होने की बात की हो? तुमने क्यों हार मान ली? क्यों ये फैसला किया? उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे मालूम ही नहीं है कि खराब रिश्ता क्या होता है। मैं इससे गुजर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि इस तरह का रिश्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मैं तब जवान थी, उस वक्त सह लिया था, लेकिन अब नहीं सह सकती और ना उमर को सहने दूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को माँ बाप के झगड़े के दरमियान में बड़ा नहीं कर सकती। निसा, ये नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से वो टूटी हुई औरत नहीं बनना चाहती हूँ। क्या तुम उमर को अपने साहब का शौहर जैसा समझ रही हो? मैं ये समझूं? समझो निसा, बात मेरी हो रही है, उमर की नहीं। उसके लिए ठीक नहीं हुई ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, फिर ले लो तलाक। अगर तुम्हें यही बेहतर लगता है तो फिर उसकी जिंदगी से निकल जाओ गामजे। मेरा भाई उमर बिल्कुल इस दुनिया में दूसरों की तरह खुश रहने का हक रखता है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा निसा, हिम्मत देने के लिए। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। गामजे देखो, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मेरे लिए बहुत कीमती हो, लेकिन तुम जब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। माजरत चाहती हूँ। कहाँ है गामजे? ओह मेरे खुदा, है ये कब खत्म होगा? मुझे नहीं मालूम गामजे कहाँ है, लेकिन जो अंदर बैठी है वो गामजे नहीं। क्या तुम अपनी माँ की तरह अकेले जिंदगी गुजारना चाहती हो? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। इस तरह सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो गामजे। अगर 1 साल बाद ही उसे छोड़ना था तो सारी दुनिया से लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शादी क्यों की तुमने? अगर इतनी आसानी से हार मारनी थी तो सबसे झगड़ा क्यों किया? अपनी इस मोहब्बत के लिए तुमने हम सबसे झगड़ा किया था। ये थी तुम्हारी मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए और अब सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया अम्मी? मोहब्बत करती हूँ मैं उससे अभी भी। हाँ, मोहब्बत करती हो। याद है हर हाल में साथ निभाने का वादा किया था तुमने, खुशी हो या कोई दुख का वक्त आए। लेकिन पहली ही आजमाइश पर तुमने उसका साथ छोड़ दिया। यह है तुम्हारी मोहब्बत। उमर ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ना सादिक की तरह घर को माली तौर पर तबाह किया, और ना ताहिर की तरह ना तुम्हारी बेइज्जती की, ना तुम पर पाबंदियां लगाई। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें मसला क्या है उससे। आप किस तरह की माँ है? हाँ, आप किसकी माँ है? एक दफा देख तो ले। क्या कोई एक बार भी मेरा नहीं सोचेगा? कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, कोई मेरे नजरिए को नहीं देख रहा, सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे ही बुरा कह रहे हैं। उमर ही उमर, उमर ही उमर, सब उमर कह रहे हैं। मैं भी तकलीफ में हूँ यहाँ अम्मी। या अल्लाह, रुक जाए। अरे गामजे,
देखने आया था तुम ठीक हो या नहीं। क्या हुआ गामजे? रोना बंद करो। मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था। फातिमा आपा, जरा एक गिलास पानी लेकर आएंगी आप? गामजे, गामजे प्लीज रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर अल्लाह मुझ जैसे बंदे पर मेहरबानी कर सकता है तो तुम पर तो वो जरूर करेगा। फिक्र मत करो, ठीक है? किसी को भी मेरी फिक्र नहीं आता है, कोई नहीं समझ रहा मुझे। मैं सबसे बहुत घबराई हुई हूँ। अरे आओ भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। खैरियत तो है ना भाई? मेरे होते हुए तुम अपनी बात किसी और से करने जाते क्या? नहीं, आपके सिवा किससे बात कर सकता हूँ? और आजकल स्कूल भी नहीं है तो मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। तो मदद करने आए हो यहाँ पे, अच्छी बात है। चलो अगर फिर इसी सोच से आए हो तो मेरे बाल जरा थोड़े से छोटे कर दो। बड़े बालों में मुझे सब टार्जन कहते हैं। मुझे तो बड़े बाल पसंद है, लेकिन नूरान नहीं मानती है, कहती है क्या औरतों की तरह बड़े बाल रख लिए। आओ, वो बड़ी कैंची। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए आप अपने बाल कटवा देंगे सादिक भाई? अरे मेरे भाई, अपने ही बाल हैं, फिर बड़े हो जाएंगे। हाँ, आज से जाने वालों को कहेंगे बाय बाय और आने वालों को कहेंगे हाय। क्या? समझाता हूँ, आज से ऐसा ही होगा। जो जिसके जितना काबिल होगा उसे वही मिलेगा। भाई आप ठीक तो हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, लेकिन गामजे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। गामजे ने तुम जैसे शरीफ और प्यार करने वाले का दिल दुखाया है। सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं दुखाया, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मैंने तो कह दिया मेरे भाई, क्योंकि तुम मुस्कुरा नहीं रहे, इसलिए मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, कोई हो ना हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ अपने भाई का साथ दूंगा। लगता है गामजे के सीने में दिल ही नहीं है जैसे। बहुत अच्छा दिल है, गामजे का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन बस मसला ये है कि अब मेरे लिए नहीं धड़कता। तो तुम ये कह रहे हो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दुकान के कोने में चुपचाप बैठा रहता। क्या कोई अच्छा बनने के चक्कर में शादी खत्म कर देता है? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। दिन अच्छा गुजरे भाई। अच्छा दिन ही तो नहीं है भाई, परेशान बैठे हैं। बोलिए भाई। सादिक भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हैं। आप अपने कस्टमर को डील करें, बाद में बात करते हैं। अरे खुदा के वास्ते उमर, बैठे रहो। यूँ बात के बीच में उठ के क्यों जा रहे हो? मैंने तो बाल कटवाने थे। जी भाई, आपका सारा काम हो जाएगा, बस इससे बात करने दे मुझे। 1 मिनट चाहिए। अरे तुम तो बैठो ना। बाद में कॉल करता हूँ। सर धोना भी है पहले? जी हाँ। ठीक है, फिर खुद धोकर आ जाओ। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। मन करे तो बैठ जाओ, वरना कहीं और से जाकर कटवा लो। ये जो लड़का भी गया है ना, उसके साथ जो हो रहा है वो इन सब के बिल्कुल काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे ऋषभ, तुमने तो रोजा रखा हुआ है और हम तुम्हारे सामने नाश्ता कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। आप नाश्ता कर लीजिए। सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह कबूल करे।
रोजा तो मैं भी रखना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे रखने नहीं देते। अम्मी, आपको दवाई खानी होती, आप रोजा नहीं रख सकती। नाश्ता कर लीजिए। क्या नरमीन अभी तक सो रही है? अम्मी, उनका नाम नूर हयात है। मुझे लगता है वो जानबूझकर यहाँ नहीं आई। क्या आप बताएंगे कि वो नाश्ता करने क्यों नहीं आई? शायद कहीं जाना हो उसे। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। ये देखिए आ गई। सुबह बखैर। आप अपनी दवाई कमरे में भूल आए थे, मैं ले आई हूँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद तो और ज्यादा परेशान हो गई। अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कौन सी नई बात बतानी थी? ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, बस वही पुरानी बातें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह रिशत, तुम्हारे बच्चे तो शेर की तरह जवान हो गए। तुम्हारे वालिद इस उम्र में बिल्कुल तुम जैसे थे। शुक्रिया। उमर, मैंने उस लड़की को नाश्ते के लिए बुलाया है, लेकिन वो नहीं आई और रोजा भी नहीं रखा उसने। अगर उसे खाना होता तो आ जाती, कोई मसला नहीं है। ये हार मेरा है। ये मेरा है, इसने चुरा लिया है। दादी माँ। उमर, ये हार मेरा है, इसने चुरा लिया है मेरा हार। देखो, रिशत भी जानता है ये हार मेरा है। रिशत, डॉक्टर माजी की तबीयत के बारे में क्या कहते हैं? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये हार मेरा है और इसने चुरा लिया है। चाहो तो पूछ लो इससे। बताओ रिशत, ये हार मेरा है कि नहीं? देखिए माजी, आपके पास भी बिल्कुल नूर हयात जैसा ही हार होगा, लेकिन ये इसी का है। पिछले 40 साल से इसने पहना हुआ है। सिर्फ एक आध बार ही इसने ये हार उतारा है, जब इसे एक्सरे करवाना था। मुझे भी इससे मोहब्बत थी। मैंने ये हार रिशत को दिया था ताकि वो इसे उस लड़की को दे जिससे वो मोहब्बत करता है। अम्मी, वो आयशा साहिबा के सामान में रखा होगा। मैं जाके देख लूंगी, एक बार आप फिक्र मत करें। उमर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जाके बुला लो ना उस बच्ची को नाश्ते के लिए। ठीक है, मैं उसे बुला कर लेकर आता हूँ। रिशत, क्या आज हम बाबा की तरफ चल सकते हैं? मेरी आंटी की कॉल आई थी। वो जब से यहाँ से गए हैं मुझे याद कर रहे हैं। मुझे भी याद आ रही है उनकी। कुछ सोच रहे हैं शायद। रिशत, हाँ, क्या बोल रही थी? क्या कहा तुमने मुझसे? बाबा का पूछ रही हूँ। मेलेक, नीचे आके नाश्ता कर लो, तैयार है। मेरे भाई के पास हम कब जाएंगे? मैंने वकील से बात की है, वो बताएगा बहुत जल्द। कल या परसों जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। शुक्रिया। स्कार्फ नीचे लटका हुआ है। लगता है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। गर्मी बढ़ गई है तो उसको पहनने का मौसम चला गया है। तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं समझ गई हूं। अब मत पहनना। चलो जल्दी आ जाओ, बाबा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मेरे ख्याल में तुम्हें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।
मेरे साथ भी सबने ऐसे ही किया था, हर कोई आके जोर दे रहा था, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया था शुक्रान। हाँ वैसे मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे भी वो दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, उनकी जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं। यानी ये भी नहीं पता कि आखिर उन दोनों के दरमियान हुआ क्या है। देखो शुक्रान, गामजे भी तलाक नहीं चाहती। अगर उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो फिर भी मुझे समझ आता। निसा, ये गुस्से से गाल लाल है या मेकअप किया है? देखो ना जरा इसका चेहरा कितना लाल हो रहा है। ओह, ब्लश लगाया हुआ है तुमने? इधर आओ जरा दिखाओ मुझे, कहीं नेल पॉलिश तो नहीं लगाई हुई तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखाओ देख लो मेरे जल्दी। नाखून, कुछ नहीं लगाया मैंने इन पर। मुझे तो लगता है पीच कलर का ब्लश है। सही कह रही हूँ ना मैं निसा? गलत कह रही हो, बिल्कुल गलत। मैंने कुछ भी नहीं लगाया। देख लिया ना तुम दोनों ने कि कुछ भी नहीं है। अब जाओ अपना अपना काम करो जल्दी से। देखो शुक्रान, कितने लोग मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मिली सिर्फ गामजे को है। कौन मोहब्बत के लिए तरस रहा है नूरान? क्या तुम मुझे बता सकती हो? नहीं, ये किसी और की बात कर रही है, तुम्हारी नहीं। फिक्र मत करो। कोई नई पर्ची आई क्या? कौन सी पर्ची? नूरान तुम भी ना कितनी फजूल की बातें करती रहती हो। अरे मुझे तो कुछ बताओ। कुछ नहीं। अरे वो देखो, मोटरसाइकिल पे कौन है? मोटरसाइकिल जाकर देखो। ये कौन है? अरे ताहिर है ये तो। ताहिर? वाकई ताहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? ये किसकी मोटरसाइकिल है और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मुझे एक इफ्तार मेन्यू मिला है, मैं उसका जायजा ले रहा हूँ शुक्रान, और मैं भी ऐसा ही मेन्यू छपवाऊंगा। क्या तुम इस पर जाओगे? हाँ, तुम ही तो कह रही थी कि यहाँ इतनी बचत नहीं हो रही। ऐसा करेंगे कि दिमाग का इस्तेमाल करके नए तरीके निकालेंगे हम। मेहनत करने से ही बरकत होती है। अच्छा ये बताओ कि आज हमारे पास इफ्तार में क्या है? लिखा हुआ तो है वहाँ। अरे निसा, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं बीमार हूँ, बुखार है मुझे, बैठ जाना चाहिए मुझे, कहीं गिर ना जाऊँ। अब शुक्रान का बनाया हुआ मेन्यू है, देख ले, पता नहीं इसे पसंद आएगा भी कि नहीं। पसंद क्यों नहीं आएगा? जरूर पसंद आएगा, इतना अच्छा बनवाया है इसने। चलो मैं खुद बता देती हूँ तुम्हें। आज के इफ्तार के मेन्यू में हमारे पास चिकन सूप है, साथ में मटर के चावल हैं, कोफ्ते भी हैं और इसके अलावा खीर भी बनाई है। ठीक है ना मेन्यू? मुझे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया तुम्हें बताओ? शुक्रान, पूरे मेन्यू में सिर्फ चावल ही चावल है, कुछ बदलना होगा हमें। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोगों को साथ साथ बजट भी देखना होता है, बचा हुआ राशन भी इस्तेमाल में लेना होता है। तुम्हें इन बातों का कैसे मालूम होगा? तुम ऐसा करो कि कोफ्ते रहने दो, चावलों की जगह आलू की कटलेट्स रख लो नरम नरम, ठीक है? और खीर की जगह खुबानी का शरबत। चावल ज्यादा ही हो गए, समझ गए तुम? तो जैसा मैंने कहा, अब ये सब कुछ तैयार कर लो और मैं नया मेन्यू छपवा कर पूरे मोहल्ले में तकसीम कर देता हूँ, ठीक है? वैसे ख्याल तो काफी अच्छा है तुम्हारा, सच में तारीफ का हकदार है इस बात पे ये शुक्रान। शुक्रिया। और ये दरवाजा हमेशा इस तरह खुला रहना चाहिए। किस लिए? ताकि हम लोग यहाँ बीमार हो जाएं। अच्छा पहले इसकी वजह तो बताओ हमें। वरना लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है या बंद। ये इंसानी नफ्सियात है, भरोसा रखो मुझ पर। इंसानी नफ्सियात? हाँ ठीक है, खुला छोड़ देते हैं इसे। ताहिर ठीक कह रहा है, रमजान का महीना है, लोग ये समझेंगे शायद यहाँ खाना नहीं मिलता और यहाँ नहीं आएंगे। तो ठीक है, तुम लोग अब मेन्यू तैयार करो और तकसीम करने का सारा काम मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? खुदा हमारे काम में बरकत दे। निसा, ऐसा करो, तुम घर जाकर आराम करो, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी दूसरे लोगों को भी लग जाए। ठीक है, मैं चलता हूं। अगर मैं ताहिर को पहले से न जानती होती तो मैं कहती ये बेहतरीन आदमी है, लेकिन जानती हूँ बदकिस्मती से। मैं भी जानती हूँ बदकिस्मती से। बदकिस्मती से मैं भी। लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी, कोशिश तो कर रहा है ये, यानी अच्छा है इसके लिए।
ताहिर, रुको रुको रुको। क्या हुआ विजदान? अच्छे लग रहे हो तुम बाइक पर। शुक्रिया। मैं तुमसे नाराज हूँ बहुत ताहिर। वो क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए आंसू सिर्फ उन लोगों ने ही बहाए थे? यानी नीलोफर भी उदास थी बहुत, और तुम्हारी बेटी सिर्फ ऐदा नहीं, नीलोफर भी तुम्हारी बेटी है। क्या तुम मिलने आए उससे? बात की? ठीक है, तवज्जो दिलाने का बहुत शुक्रिया। मैं अपने गुनाहों की तलाफी कर लूंगा, ठीक है? हाँ तो फिर आज ही करो तलाफी। लेकिन आज तो रोजा है और मैं... हमारा भी रोजा है ताहिर। अल्लाह कबूल फरमाए। पहली इफ्तार है हमारी, यानी इस बार सच में रोजा रखा है। हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब सैनमा जाने का वक्त निकाल लिया था तुमने, तो बेटी के साथ इफ्तार भी तो कर ही सकते हो ना? लेकिन तुम्हें उसके लिए तरजीह देनी होगी उससे। ठीक है, आज रात मैं खुद नीलोफर को लेने आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर से वापसी पर मुलाकात होगी। हमें तो डॉक्टर को दिखाने के बाद बस अड्डे ही जाना है ना? लेकिन आप ये बैग्स अस्पताल में कहाँ लेके घूमेंगे? हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही है। तो फिर ऐसे करते हैं, अभी ये बैग यहीं रखकर चले जाते हैं, वहां से फारिग होने के बाद उठा लेंगे। चलें, इंशाल्लाह सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आएंगे। खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल तो अजाब ही बन जाता है। सही कहा, बिल्कुल। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। बाबा मुझे यहाँ पर इंटरनेट लगाना है। हसन ने बताया था कि वो पढ़ रही है। क्लासेस शुरू होने से पहले इंटरनेट चाहिए होगा। नहीं सुना, पता नहीं किन सोचों में है ये सुबह से। क्या हुआ बेटा, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? आप ठीक हैं बाबा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। मुझे सामित की फिक्र हो रही थी, उसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। मैं राउटर लगा लेता हूँ। क्या? इंटरनेट बाबा। हाँ लगा दो बेटा, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, जो करना है कर लो। मैंने पासवर्ड डाल दिया है इसमें। अब जब तुम ऑन करोगी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मुझे भी ये सिखाओ उमर। हाँ, आपको क्या जरूरत है अम्मी? मैं भी क्लास में जाऊंगी। ये क्या पढ़ रही है? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है? मुझे भी बताओ उमर। फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही है। क्या ये सब कुछ कंप्यूटर पर पढ़ सकती है? यानी वहाँ जाना जरूरी नहीं होगा इसके लिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उमर मुझे भी ये सब समझाओ, मुझे इसके टीचर से बात करनी है। क्या बात करनी है दादी माँ? मैं इसके टीचर से पूछूंगी कि ये पढ़ाई में कैसी है, शरारतें तो नहीं करती, क्योंकि ये अब हमारी सरपरस्ती में है। उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, और ये बहुत मेहनती है, यकीनन पास होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अम्मी। इसकी काबिलियत तो देखी है ना आपने? हाँ बिल्कुल। तुमने देखा जो इसने मेरे लिए स्कार्फ बनाया? आपके लिए भी बनाया था? रिशत के लिए, उमर के लिए, सबके लिए बनाया। क्या बात है। चले आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। हाँ, ये लगता है नाराज हो गई है। दिल की बहुत अच्छी है चीचे। तुम इसके लिए भी एक स्कार्फ बनाओ तो बहुत खुश होगी। अच्छी खबर है, तुम आज अपने भाई से मिल सकती हो। शाबाश बेटी। बस से चली जाना, टैक्सी में किराया बहुत लगेगा। नहीं, इसके लिए मुश्किल होगी दादी माँ। मैं हाकान को बुला लेता हूँ, हम उसके साथ आराम से चले जाएंगे।